नमस्कार बच्चों, आज हिंदी थर्ड लैंग्वेज से बादल नामक कविता मैं पढ़ाऊंगी इस वीडियो के थ्रू। तो ये बादल नामक जो कविता है, ये कविता तुम लोग अपने बुक में ये देख सकते हो। हिंदी गुंजन पाठमाला जो बुक है वो बुक अभी निकालो और बादल कविता पेज नंबर 47 में है, वो अभी तुम लोग भी पढ़ो और मैं जो अभी समझाने जा रही हूँ वो ठीक तरह से समझ भी लो। बादल यानी कि क्लाउड। तो ये कविता तुम लोग ठीक तरह से याद करना और ये कविता उसके कवि की नाम सहित ठीक तरह से कॉपी में लिखोगे। क्लास वर्क जो कॉपी है हिंदी थर्ड लैंग्वेज के लिए, वो कॉपी में तुम ये कविता दो बार ठीक तरह से लिखोगे। एक बार देख के लिखोगे और दूसरी बार ऐसे ही उसको पढ़ोगे। पढ़ने के बाद वो देख कर नहीं लिखोगे, ठीक है। तो बादल कविता अभी मैं पढ़ रही हूँ, वो देखो। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, कैसे बादल आकर छाए। तो पानी वाले जो बादल हैं, बादल अक्सर पानी वाले ही होते हैं और वो जो काले काले जो बादल होते हैं, वो काले काले बादल अक्सर ये पानी वाले बादल ही होते हैं। तो पानी वाले बादल का मतलब है ये ऐसा क्लाउड है, ये ऐसा बादल है जिससे बारिश हो सकती है, ठीक है। तो काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए। कहाँ पर बादल आए? आसमान में काले काले बादल वो छा गए थे। कैसे बादल आकर छाए? तो कवि ने पूछा कि काले काले ये जो बादल है ये आसमान में कैसे आकर छा गए। हवा पकड़ कर लाती सरसर, छाए जैसे काले कंबल, लगते कितने सुंदर। तो हवा पकड़ कर लाती सरसर, सरसर का मतलब है ये एक आवाज़ है। जब हवा चलती है तो सरसर करके वो हवा चलती है और सुनने में ये लगता है कि हवा जा रही है, हवा आ रही है या जा रही है, ऐसे करके वो सरसर आवाज़ दे के यहाँ से वहाँ जाती है। लाती सरसर छाए जैसे काले कंबल। जब आसमान में कवि देख रहे थे तो उसे लगा कि ये जो कंबल है, किसका कंबल है? आसमान में कैसे कंबल हो सकता है? कंबल ये सिर्फ बादल का कंबल है। काले जो घने बादल थे वो आसमान में ऐसे छा गए थे कि कवि का कल्पना जो है, कवि की जो कल्पना है, उसे कवि को लगा कि ये पूरे आसमान में कंबल, काले रंग का कंबल छा गया है। लगते कितने सुंदर। कवि को ये काले जो घने बादल है आसमान में वो जो छा गए हैं, वो कवि को बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। बादल पेड़ों जैसे, भेड़ों जैसे, लगते जैसे चलते घोड़े, बन जाते हाथी के जोड़े, नन्हे जलकन गए भाप बन, उसी भाप से ठंडक पाई। इसका मतलब है, देखो यहाँ पेज नंबर 48 में कवि बोल रहा है कि बादल कैसा दिखता है। बादल जब बादल जब आसमान में छा जाता है तो कवि की कल्पना ये कहती है कि उसको देखने में पूरा एक कंबल की तरह कवि को लगता है कि ये पूरा आसमान में ये कंबल छा गई है, ठीक है। तो बादल पेड़ों जैसे, अब इस स्टैंजा में कवि को लगता है कि बादल कैसा लगता है। बादल जब आसमान में पूरा छा जाता है तो कैसे कैसे वो दिखने में होता है। पेड़ों जैसे, एक समय बादल को देखने पर कवि को लगता है कि ये बादल पूरा पेड़ के शेप में आ गया है। उसको जब आसमान में, ये हमारे साथ भी होता है, जब हम आसमान में ऐसे देखते हैं तो हम लोगों को लगता है कि
कभी कभार ये कोई क्लाउड जो आसमान में छा गया तो उसे देखकर हमें लगता है कि ये इसकी तरह दिखता है, ये इसकी तरह दिखता है। कभी कभी हमको लगता है कि हाँ ये पेड़ जैसे दिखते हैं, ये भालू जैसा दिखता है, ऐसे करके लगता है। तो कवि की कल्पना भी यही कह रहा है कि ये जैसे पेड़ों जैसे, भेड़ों जैसे कैसे लग रहा है। कभी कभी लग रहा है कि ये बादल पूरा पेड़ जैसा दिखता है, कभी भेड़ों जैसा दिखता है, ठीक है। लगते जैसे चलते घोड़े, और कभी कभार लगता है कि घोड़ा चल रहा है, ऐसे करके लग रहा है। यहाँ पर पेज नंबर 48 में एक पिक्चर भी है, वहाँ पर देखो काले बादल कैसे, एक घोड़ा ऊपर है, एक घोड़ा चल रहा है, ऐसे लगता है। नीचे देखो एक भेड़ी, एक ऐसे लग रहा है कि, और देखो वहाँ पर मिडिल में एक ठीक जैसे एक हाथी का शेप लेकर ये जो बादल है वो छा गया। तो लगते जैसे चलते घोड़े, बन जाते हाथी के जोड़े। कभी कभार हाथी के जोड़े, दो हाथी भी लग रहा है जब आसमान में बादल छा जाता है। नन्हे जलकन गए भाप बन। नन्हे जलकन तुम जानते भी हो, ये साइंस में भी तुम लोग पढ़े भी हो कि नन्हे जो जलकन है, पानी का जो बूंद है, ये बूंदे सभी बादल में रहता है। और वही बूंद क्या होता है, जब भाप बन जाता है तो ऊपर जाता है, तो ऊपर जाने से वो ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद फिर रेन बनकर वो नीचे बारिश होकर वो आ जाता है। तो ऐसा ही बोल रहा है कवि भी, नन्हे जलकन गए भाप बन। जो जल का जो कण था, जो जल का जो बिंदु उसको कहते हैं, और उसे क्या कहते हैं, जल का जो ड्रॉप है, पानी का जो बूंदे है, वो ऐसे ऊपर गया, ऐसे ऊपर जाता है, और ऊपर जाकर वो भाप बन जाता है। जब भाप बनकर वो ऊपर जाता है, और वो ऊपर जाके वो पूरा जल का जो छोटा पानी का बूंदे भी बन जाता है। उसी भाप से ठंडक पाई। उसी भाप से क्या हुआ, जब पानी होकर वो नीचे आता है तो हम सब शांत हो जाते हैं, हम सब ठंडे हो जाते हैं। क्यों? ये हम लोग भी देखते हैं, जब बारिश होता है तो उसके तुरंत बाद हम लोग वो जो नेचर है पूरा चेंज हो जाता है, और हम लोग बहुत ही मज़े से हम लोग एंजॉय भी करते हैं। तो वेदर चेंज हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो हम लोगों को बहुत ही ये भा जाता है। बादल बरसे बरखा आई, करते गड़गड़ बातें बड़बड़, बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए, मोर मगन मन छनन छनन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए, बादल खुश हो गाना गाए। क्या हुआ? बादल बरसे बरखा आई। जब बादल बरस रहा है तो क्या हुआ, बरखा भी आ गई। बरखा का मतलब है बारिश, बारिश भी आ गई। करते गड़गड़ बातें बड़बड़, जैसे जब हम लोग देखते हैं जब लाइटनिंग होता है, थंडर आती है, तो तब क्या होता है, तो बहुत आवाज़ भी आ जाती है। तो वो आवाज़ें जब आ जाती है तब ऐसे कवि की कल्पना ये है कि कवि को लग रहा है कि वो बादल बड़बड़ कर रहा है, वो बादल बात कर रहा है, ठीक है। बिजली बादल को चमकाए, बादल को बिजली चमक देती है, ऐसे जब लाइटनिंग थंडर होती है। अंधियारे में राह दिखाए, ये बादल ही जो है वो बिजली से हम लोगों को जब अंधेरा हो जाता है तब वो राह दिखाता है, ठीक है, रास्ता दिखाता है। राह का मतलब है रास्ता दिखाता है। मोर मगन मन छनन छनन छन, जब तुम लोग ये जानते भी हो, मोर कब नाचता है? मोर नाचता है जब बारिश आती है। बारिश आने के समय पर ही मोर नाचता है। तो मोर कैसे नाचता है? वो छनन छनन छन करके नाच
नाचता है, सॉरी। झूम झूम कर नाच दिखाए, बादल खुश हो गाना गाए। झूम झूम कर वो नाच दिखा रहा है मोर, और बादल खुश हो गाना गाए। और बादल भी ऐसे करके जब देख रहा है वो बहुत ही खुश है और गाना भी गा रहा है। ठीक है, ये कविता तुम लोग ठीक तरह से पढ़ोगे और प्रैक्टिस भी करोगे लिखना। ठीक है।